कालेब ने हल्के से पत्थर के स्तंभ को छुआ। पत्थर के स्तंभ पर एक धंसा हुआ हथेली का निशान दिखाई दिया। फिर वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ गया। सीढ़ियों पर भी कालेब के छोड़े हुए गहरे निशान थे। हालांकि कालेब को अपनी ही ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके गुरु हमेशा चिंतित रहते थे कि अगर कालेब को इसका पता चल गया तो वह हर जगह मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए वह लगातार कालेब से झूठ बोलते रहे कि वह कमजोर है और उसे एक शादी के रिश्ते को पूरा करने के लिए पहाड़ से नीचे भेज दिया। अप्रत्याशित रूप से नीचे जाते समय उसका सामना उसके होने वाले ससुर से हुआ, जिनका पीछा किया जा रहा था। हालांकि दोनों एक दूसरे की पहचान नहीं जानते थे। कालेब ने उस आदमी को मदद के लिए बेताब देखा, इसलिए उसके पास उसके साथ भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे सुरक्षित घर पहुंचाने के बाद कालेब ने अपने आने का उद्देश्य बताया। तभी ससुर को एहसास हुआ कि यह वही मंगेतर है जिसे अमरों ने उसकी बेटी के लिए तय किया था। लड़की उसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक दिया। ससुर को लगा कि कालेब में कोई कौशल नहीं है और वह परिवार की मदद नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी पहचान उसे नहीं बताई। उसी समय प्रतिद्वंदी ताकत उन्हें चुनौती देने आ गई। वे एक ताबूत लेकर आए। उन्होंने घोषणा की कि आज जो हारेगा उसे हमेशा के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा। पहले तो ससुर हिचकिचाए, लेकिन प्रतिद्वंदी की उकसावे में आकर उन्होंने सहमति दे दी। प्रतिद्वंदी ताकत ने युवा पीढ़ी के सबसे ताकतवर योद्धा को भेजा, जबकि सभी लोग उसके नाम से ही डर गए थे। ससुर का बड़ा शिष्य अचानक लड़ने की मांग करने लगा। ससुर को लगा कि उसे एक सक्षम उत्तराधिकारी मिल गया है। उन्हें यह नहीं पता था कि बड़ा शिष्य पहले से ही दुश्मनों से मिला हुआ था और परिवार के मार्शल आर्ट्स स्कूल पर कब्जा करना चाहता था। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही राउंड के बाद बड़े शिष्य ने जानबूझकर हार मान ली। प्रतिद्वंदी ताकत ने जोर से पूछा कि अगला हारने वाला कौन होगा। उनकी घमंड भरी हरकत देखकर दूसरा शिष्य लड़ने के लिए आगे आया, लेकिन कौशल में अंतर बहुत ज्यादा था। दूसरे शिष्य के पास जवाब देने की कोई क्षमता नहीं थी। उसी समय उसे कालेब की अभी कही हुई बात याद आई। प्रतिद्वंदी की बगल पर हमला करो। दूसरे शिष्य ने इसे आखिरी उपाय के रूप में आजमाया। अप्रत्याशित रूप से उसने एक ही बार में प्रतिद्वंदी को हरा दिया। इससे लड़की कालेब के लिए प्रशंसा से भर गई। फिर प्रतिद्वंदी ताकत ने एक शक्तिशाली बाहरी व्यक्ति को भेजा। ससुर ने गुस्से में उन्हें मार्शल नैतिकता की कमी के लिए डांटा। एक बाहरी व्यक्ति मुकाबले में कैसे भाग ले सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह हाल ही में बुलाया गया मेहमान है और बाहरी नहीं माना जाएगा। दूसरे शिष्य के पास उससे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की वह प्रतिद्वंदी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। लड़की चाहती थी कि कालेब उसे कुछ सलाह दे, लेकिन उसने कहा कि प्रतिद्वंदी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगले ही पल दूसरा शिष्य प्रतिद्वंदी द्वारा दबा दिया गया। लड़की को लगा कि कालेब की सलाह केवल अंदाजा थी। कालेब को इसमें शामिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए लड़की ने उससे कहा कि वह उसकी मंगेतर है और उसे इस मुसीबत वाली जगह से चले जाने के लिए कहा। लेकिन कालेब पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा था, इसलिए उसने उसके लिए लड़ने का फैसला किया। जैसे ही प्रतिद्वंदी दूसरे शिष्य पर वार करने वाला था, कालेब ने समय रहते उसे रोक दिया। प्रतिद्वंदी ताकत ने ससुर का मजाक उड़ाया कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो लड़ ही नहीं सकता। यहाँ तक कि उसके अपने लोग भी उसे बेकार समझते थे। उन्होंने चिल्लाकर कालेब से रिंग छोड़ने को कहा, लेकिन प्रतिद्वंदी पहले ही हमला कर चुका था। अजीब बात यह थी कि प्रतिद्वंदी चाहे जितना भी हमला करता, वह कालेब को छू भी नहीं पा रहा था। फिर कालेब ने एक ही मौका मारा और प्रतिद्वंदी तुरंत हार गया। उस पल सभी लोग स्तब्ध और निशब्द रह गए।